हम वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं तो इस विषय में जब रिसर्च करी थी स्वामी दीपांकर जी तो ये समझ में आया कि पहली बार वक्फ बोर्ड की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के समय होती है और भारत में उस वक्त जो सुल्तान मुइज़ुद्दीन है जामा मस्जिद के 2 गांव उन्होंने वक्फ बोर्ड को दिए। लेकिन उस वक्त ब्रितानी हुकूमत ने ये कह दिया कि ये जो परंपरा शुरू की जा रही है ये बिल्कुल ठीक नहीं है और उसे खारिज कर दिया गया, लेकिन फिर भी भारत ने इसे माना नहीं। और जब जवाहरलाल नेहरू आए उन्होंने सरकार में ये तय किया कि भाई एक ऐसा बोर्ड होना चाहिए, फिर उन्होंने क्यों कर दिया, फिर उन्होंने ये ताकत क्यों दे दी। और अब अगर इस ताकत का संतुलन पैदा करने की कोशिश की जाती है, संतुलन हम यूं कहें कि शक्तियों का संतुलन, तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि संविधान के जरिए मुसलमानों के हक को खत्म किया जा रहा है। संविधान के ही जरिए एक वर्ग विशेष को कानूनी ताकत शरिया की कानूनी बनाकर संविधान के जरिए ही दिया गया। भारत में कहां वक्फ बोर्ड है आज तक? आज से पहले कहां था? महत्वपूर्ण मीनाक्षी जी, 25 में संघ बना, 26 में बना जमात, उसी के साथ चलता आ रहा। आपने पीएफआई की तमाम हरकतें देखी हैं इस देश में। आज उसी ही तमाम विचारधारा की बदौलत आज इस देश में मैं समझता हूं कि 5 करोड़ के लगभग इनलीगल माइग्रेंट हैं, जिसे हम लोग घुसपैठिया कहते हैं। एक विचारधारा जो कभी इसके विरोध में खड़ी नहीं होती, एक विचारधारा हमेशा एक पक्ष के खड़े होती है, एक पक्ष में खड़ी होती है, और वो है सरतन से जुदा। वो है किसी का विरोध, चाहे सरकार का हो चाहे व्यक्ति का हो। मगर मैं ये नहीं समझ पा रहा कि ये जो पीढ़ी बैठी है, इस पीढ़ी को क्या देकर जाइएगा? चीखता पुकारता भारत, रोता बिलखता भारत, या एक समृद्ध, एक स्थिर और एक स्टैब्लिश भारत? मैं समझता हूं कि स्टैब्लिश भारत देना चाहिए। मगर इसके साथ जो धोखा हुआ वो आज तक चला आ रहा है। तमिलनाडु का एक मंदिर है, एक पीआईएल के माध्यम से पूछा गया कि इस मंदिर से अब तक कितना सोना या दान लिया जा चुका है, तो 1977 से 2017 तक 5 लाख किलो सोना ले चुकी है सरकार। 5 लाख किलो। 2,500 किलो और चाहिए था, तो उन लोगों ने कानून का सहारा लेकर नहीं दिया। तो पलटकर सरकार ने एक हलफनामा दिया और उसमें कहा कि 5 लाख किलो सोना ले लिया। तब तो बोले नहीं, 2,500 पर शोर मचा रहे हैं। आप सोचिए कि इस देश में मंदिरों की क्या अहमियत है। मैं समझता हूं कि भारत की जीडीपी का महत्वपूर्ण अंग है मंदिर। 60 से 70 हजार करोड़ रुपए एक साल में राम मंदिर देता है इस भारत की जीडीपी को, भारत की अर्थव्यवस्था को। 2.5 से 3 लाख रुपया कुंभ देता है इस भारत की अर्थव्यवस्था को, और उसके बाद भारत में रहने वाला सनातनी हिंदू ही पीड़ित। हाउ कैन बी पॉसिबल भाई? नहीं, लेकिन पीड़ित कैसे है? आज भी बहुसंख्यक आबादी तो हिंदुओं की आबादी है। जो जिस मंदिर में पूजा अर्चना करना चाहता है वो उस मंदिर में जा रहा है। जिस पूजा पद्धति को वो अनुराग करना चाहता है, उस पूजा पद्धति के साथ वो अनुराग कर रहा है, निर्वहन कर रहा है। चूक गए मीनाक्षी जी। ये पीछे बैठे हैं जितने भी सनातनी भाई बंधु या भारत के लोग, इनकी कौन सी आध्यात्मिक यात्रा है जो बिना पत्थर के संपन्न हो? कावड़ यात्रा से लेकर शिवरात्रि की शोभा यात्रा तक, राम मंदिर की यात्रा से लेकर के वर्तमान मैच जीतने पर भी अगर जो 4 लोग एंजॉय कर रहे हैं उस पर भी पत्थर बरस जा रहा है। कौन सी स्वतंत्रता है ये कि अपने ही महादेव का हम पूजन नहीं कर सकते?